एक 24 साल का लड़का जो कि एक जमींदार के यहाँ नौकरी करता था। उसके माँ बाप इस दुनिया में नहीं थे। जिंदगी बड़ी ही कठिनाइयों में बीत रही थी। वह रोज़ जाता था, रोज़ पैसे कमा कर लाता था, खाना बनाता था, खाता था और सो जाता था। यही उसकी दिनचर्या थी। एक दिन जब वह अपने काम से घर लौट रहा था तो उसने देखा एक बूढ़े फकीर अपनी पीठ पर 3 बड़ी पोटलियाँ रखकर एक नगर से दूसरे नगर की तरफ जा रहे थे। वे देखने में काफ़ी बूढ़े लग रहे थे और वह काफ़ी देर से ऐसे ही सफ़र कर रहे थे। आखिरकार कुछ दूर और चलने के बाद वह चलते चलते थककर एक पेड़ के नीचे आकर बैठ गए। तभी उनकी नज़र एक नौजवान युवक पर पड़ी जो कि उसी रास्ते पर और उसी दिशा में जा रहा था जिस दिशा में उन बूढ़े फकीर को जाना था। तभी वह लड़का उन बूढ़े फकीर के पास से होकर गुजरा। जैसे ही वह उनके पास से गुजरा तभी उन बूढ़े फकीर ने पीछे से आग्रह भरी आवाज़ में कहा, सुनो बेटा, क्या तुम मेरी थोड़ी सी मदद कर सकते हो? यह पोटलियाँ बड़ी भारी हैं और मैं बूढ़ा हो चुका हूँ। मैं ज़्यादा देर तक इनका बोझ नहीं उठा सकता और मैं बहुत थक चुका हूँ। और क्यों ना तुम मेरी एक पोटली को उठा लो और इसे उस दूसरे गांव तक पहुंचा दो। इसके बदले में मैं तुम्हें 2 सोने के सिक्के दूंगा। वह लड़का उन फकीर की सारी बातें सुनता है, फिर उनसे कहता है, कोई बात नहीं बाबा, मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ। बताइए आपको कहाँ जाना है? ऐसा कहते हुए उस लड़के ने उन फकीर की एक पोटली उठा ली और उसे अपने कंधे पर रख लिया। जैसे ही उसने पोटली को कंधे पर रखा उसे आभास हुआ कि यह पोटली तो सच में बहुत भारी है। फिर वह लड़का और वह फकीर रास्ते में आगे की ओर बढ़ चले। जिससे यह पोटली इतनी भारी है? इस पर वह फकीर बाबा जवाब देते हुए कहते हैं कि कुछ नहीं बेटा, बस इसमें कुछ तांबे के सिक्के भरे हुए हैं, इसलिए यह इतनी भारी है। उन फकीर बाबा की बात सुनकर वह लड़का मन ही मन सोचने लगता है, यह बाबा ज़रूर कोई व्यापारी हैं, तभी तो इतने सारे तांबे के सिक्के साथ लेकर चल रहे हैं। लेकिन तभी उसके मन में एक विचार आया, मुझे इससे क्या मतलब, मुझे तो बस इस पोटली को दूसरे गांव तक पहुंचाना है। जैसे ही उसके मन में यह विचार आया उसने तांबे के सिक्कों का ख्याल अपने मन से निकाल दिया और मस्त होकर मार्ग में आगे की ओर बढ़ने लगा। चलते चलते कुछ समय और बीता और वे दोनों एक नदी के किनारे आ पहुँचे। वह लड़का काफ़ी हट्टा कट्टा था और काफ़ी चुस्त और तंदुरुस्त भी था, इसलिए वह बिना ज़्यादा सोचे उस नदी में उतर जाता है। परंतु वह फकीर अभी भी नदी के किनारे पर ही खड़े थे। यह देखकर लड़का उन फकीर से कहता है, क्या हुआ बाबा, क्यों रुक गए? आइए, हमें नदी को पार करना होगा, तभी तो हम उस गांव तक पहुंच पाएंगे। इस पर वह फकीर बाबा उस लड़के से कहते हैं, मैं जानता हूं बेटा, हमें यह नदी पार करनी ही होगी, परंतु जैसा कि तुम देख रहे हो मैं बूढ़ा हो चुका हूं, इसलिए 2-2 पोटलियां एक साथ लेकर यह नदी पार नहीं कर सकता। इसमें अगर मेरा पैर फिसल गया तो फिर मैं आगे का सफ़र कैसे पूरा करूंगा? क्या तुम मेरी एक पोटली और ले सकते हो? मैं तुम्हें इसके बदले भी 2 सोने के सिक्के और दूंगा। इस पर वह लड़का मुस्कुराते हुए उन फकीर से कहता है, बाबा अब आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। अगर आप मुझे सोने के सिक्के ना भी दें तब भी मैं आपका कार्य अवश्य करूंगा। मैं आपको दूसरे गांव तक अवश्य पहुंचाऊंगा। इस पर वह फकीर बाबा मुस्कुराते हुए कहते हैं, बेटा तुम तो बहुत भले आदमी मालूम पड़ते हो। इतना कहकर उन्होंने वह दूसरी गठरी भी उस लड़के को थमा दी। जब उस लड़के ने वह दूसरी गठरी अपने कंधे पर रखी तब उसे यह गठरी भी बहुत ज़्यादा भारी लगी, किंतु उसने वहाँ पर कुछ नहीं कहा। जैसे तैसे उन दोनों ने नदी पार की। नदी पार करने के बाद बातों ही बातों में उस लड़के ने फकीर बाबा से कहा, आखिर दूसरी गठरी में क्या है, क्योंकि यह भी बहुत भारी है। इसका उत्तर देते हुए बाबा कहते हैं, बेटा इस गठरी में चांदी के सिक्के हैं, इसलिए इस गठरी में भी काफ़ी वजन है। उन फकीर बाबा की सारी बातें सुनकर अब उस लड़के का दिमाग तेज़ी से काम करने लगा था। वह सोचने लगा, एक गठरी में तांबे के सिक्के हैं और दूसरी गठरी में चांदी के सिक्के हैं। ऐसा लग रहा है जैसे यह बाबा बहुत दूर से आ रहे हैं और इन्होंने अपनी सारी ज़मीन जायदाद बेचकर यह सिक्के इकट्ठा किए हैं, इसलिए तो यह इतना धन साथ लेकर चल रहे हैं। लेकिन वह लड़का उन फकीर बाबा से कुछ नहीं कहता और वे दोनों चुपचाप मार्ग में आगे की ओर बढ़ते चले जाते हैं। कुछ देर चलने के बाद आगे फिर एक सुनसान रास्ता आता है। उस सुनसान रास्ते पर आते ही उस नौजवान लड़के के मन में तरह तरह के विचार उठने लगे। वह सोचने लगा, अरे यह तो सुनसान रास्ता है, अगर ये सिक्के लेकर मैं यहाँ से भाग जाऊँ तो ये फकीर भला कब तक मेरे पीछे भागेंगे? मुझे नहीं लगता यह कैसे भी मुझे पकड़ पाएंगे।
और यहाँ है भी कोई नहीं जो इनकी मदद कर पाए। और वैसे भी यह बहुत सारे सिक्के हैं, मैं इनसे एक अच्छी दुकान खरीद सकता हूँ और ख़ुद का व्यापार शुरू कर सकता हूँ। और वैसे भी यह बूढ़ा फ़कीर अब इस धन का क्या करेगा, इससे अच्छा तो मैं ही इसे ले लेता हूँ। वह लड़का यह सब सोच ही रहा था कि तभी उसे खुद पर आश्चर्य हुआ। अरे मैं यह सब क्या सोच रहा हूँ, यह फ़कीर बाबा न जाने कहाँ से आ रहे होंगे और न जाने कितनी मेहनत करके इन्होंने ये सिक्के इकट्ठा किए होंगे। मुझे इनका फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए, नहीं नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। उसने कुछ देर के लिए तो अपने मन के विचारों पर काबू पा लिया, किंतु कुछ देर के बाद देखते ही देखते उसके मन के लालच भरे विचार उस पर हावी होने लगे। वह लड़का 2 पोटलियाँ लेकर उन फ़कीर के पीछे पीछे चल रहा था। कुछ दूर और चलने पर रास्ते में एक पहाड़ी आई। उसे देख वो फ़कीर बाबा उस लड़के से कहते हैं, बेटा यह पहाड़ी मैं चढ़ नहीं पाऊँगा, मैं काफ़ी बूढ़ा हो चुका हूँ और मेरे घुटनों में भी दर्द रहता है। यदि तुम मेरी यह तीसरी गठरी भी ले लो तो मैं तुम्हें 2 सोने के सिक्के और दूंगा, लेकिन याद रहे इसे कहीं गिराना मत, यह कहीं खुल न जाए। यह बात सुनकर लड़का उन फ़कीर बाबा से कहता है कि बाबा आखिर इस गठरी में ऐसा क्या है। इस पर वह फ़कीर बाबा उस लड़के से कहते हैं, बेटा इसमें सोने के सिक्के हैं। यह सुनकर वह लड़का मन ही मन प्रसन्न हुआ। उसने चुपचाप वह तीसरी गठरी भी उन फ़कीर बाबा से ले ली और दोनों बिना कुछ बोले आगे की ओर बढ़ चले। अब वह फ़कीर बाबा बिना कुछ वजन उठाए आराम से पहाड़ी की तरफ चढ़ रहे थे, लेकिन वह नौजवान लड़का जो कि पीछे वजन के कारण वह धीरे धीरे चढ़ पा रहा था। लेकिन जब उसने सोने के सिक्कों का नाम सुना तो उसका मन छलांगे मार रहा था। वह मन ही मन सोच रहा था, अगर यह सारे सिक्के मुझे मिल जाएं तो मेरा जीवन तो बड़ी आसानी से कट जाएगा। वैसे भी यह फ़कीर बूढ़े हो चुके हैं, भला इन्हें इतने धन की क्या आवश्यकता, इनका जीवन तो वैसे भी कट चुका है। मैं एक काम करता हूँ, यह सारा धन लेकर यहाँ से भाग जाता हूँ। लड़के के मन में अनगिनत विचार चल रहे थे। लड़के का मन अब उसकी बुद्धि पर पूरी तरह हावी हो चुका था। उस लड़के का मन अपनी बात को सही साबित करने के लिए उसे कोई भी तर्क दे रहा था। और तभी उसके मन में एक और विचार उठा और अब की बार वह लड़का सोच रहा था कि लगता है यह फ़कीर बाबा कोई चोर हैं, नहीं तो इनके पास इतने सारे सोने के सिक्के कहाँ से आए। अगर ये कोई व्यापारी होते तो यह इस तरीके से पैदल यात्रा नहीं करते, पर अगर इनके पास इतना सारा धन था तो यह कोई न कोई साधन अवश्य करते। लगता है यह कोई चोर हैं और चोर का धन चोरी करने में भला कौन सी बुराई। यह सोचता हुआ वह लड़का अब काफ़ी तेज़ी से ऊपर की ओर चल रहा था और देखते ही देखते वह फ़कीर से भी आगे निकल गया। वह यह सोच रहा था कि जैसे इस पहाड़ी की चढ़ाई ख़त्म होगी और ढलान आएगी, मैं इन तीनों पोटलियों को लेकर भाग जाऊंगा। इसके बाद यह सारा धन मेरा हो जाएगा और मेरी गरीबी हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। मेरे पास बहुत सारा धन होगा, फिर मैं जो चाहूँगा वो कर पाऊँगा। यह सब सोचते सोचते वो पहाड़ी की चोटी पर पहुँच गया और अब ढलान वाला रास्ता शुरू होने वाला था। तभी वह लड़का उन फ़कीर की नज़रों से बचता हुआ तीनों गठरियों को लेकर तेज़ी से भागता हुआ आगे निकल गया। अब उसे अपना शरीर बहुत हल्का महसूस हो रहा था, जैसे कि उसे उन तीनों गठरियों का वजन तक मालूम न पड़ रहा हो। काफ़ी देर तक दौड़ते भागते, लोगों की नज़रों से बचते बचाते वह सुनसान रास्तों से होता हुआ किसी तरह अपने घर पहुंचा। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उसने सोचा, क्यों ना मैं जल्दी जल्दी इन सभी पोटलियों के सारे सिक्के निकालकर उन्हें कहीं छुपा दूं। यह सोचकर जब उसने पहली गठरी खोली तो पहली गठरी में उसे जंग लगे हुए लोहे के सिक्के मिले। उसने तुरंत दूसरी गठरी भी खोल डाली, उसमें भी उसे जंग लगे लोहे के सिक्के ही मिले। यह सब देखकर वह लड़का बड़ा हैरान हुआ। उसने मन ही मन कहा, आखिर यह सब क्या हो रहा है? उन फ़कीर ने तो मुझसे कुछ और ही कहा था। उसने वह तीसरी सोने वाली गठरी भी खोल दी, उसमें भी उसे जंग लगे लोहे के सिक्के ही मिले। यह देखकर वह लड़का बड़ा ही क्रोधित हुआ। आखिर उन फ़कीर ने मुझसे झूठ क्यों कहा था? उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि एक गठरी में तांबे के सिक्के हैं, दूसरी में चांदी के और तीसरी में सोने के? वह यह सब सोच ही रहा था, तभी उसकी नज़र उस गठरी में पड़े एक पत्र पर पड़ी। उसने तुरंत वह पत्र उठाया और पढ़ने लगा। उस पत्र में लिखा था, वह पूरा नाटक एक ईमानदार व्यक्ति की खोज करने के लिए रचा गया है। मैं इस राज्य का राजा हूँ, मेरी कोई संतान नहीं है, इसलिए मैंने यह षड्यंत्र रचा है ताकि मैं अपने राज्य से
किसी एक ऐसे ईमानदार व्यक्ति की खोज कर सकूं जो मेरे बाद इस राज्य का राजा बन सके और राज्यभार को संभाल सके। और इस राज्यभार को वही संभाल सकता है जो पूरी तरह से ईमानदार हो, जिसके मन में किसी प्रकार का कोई लालच न हो। पत्र पढ़ते ही वह लड़का ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा और अपना सिर पकड़कर बैठ गया। वह जानता था कि अगर वह अपने मन के विचारों पर नियंत्रण कर लेता तो उसका जीवन बदल सकता था, लेकिन अफसोस कि वह अपने मन के विचारों पर नियंत्रण नहीं कर पाया। दोस्तों, महात्मा बुद्ध कहते हैं कि विचार ही सब कुछ हैं। जैसा हम सोचते हैं वैसे ही बन जाते हैं। इसलिए हमारा सबसे बड़ा दुश्मन भी हमें उतना नुकसान नहीं पहुंचा सकता जितना कि हमारे मन में यह अनियंत्रित विचार पहुंचाते हैं। महात्मा बुद्ध कहते हैं कि अपने मन को ध्यान से देखो। हमारे मन में जो विचार चलते हैं वही विचार शब्द बनते हैं और वही विचार कर्म के रूप में प्रकट होते हैं। बार बार दोहराने पर कर्म आदत में बदलता है और समय के साथ धीरे धीरे यह आदतें हमारे चरित्र का गठन करती हैं और आगे चलकर यही चरित्र हमारे भाग्य का निर्माण करता है। इसलिए हमारे विचारों के प्रति हमारा सजग रहना अत्यंत आवश्यक है। हमें जागरूक रहना बेहद आवश्यक है। हमें इस पर ध्यान देना जरूरी है कि हमारे मन में किस तरह के विचार उठ रहे हैं। आगे महात्मा बुद्ध कहते हैं कि हमारी कमजोरी हमेशा छोटे विचारों से शुरू होती है। छोटा विचार एक बीज की तरह होता है और अगर यह समय रहते इस विचार रूपी बीज को नष्ट न किया जाए तो एक छोटा सा विचार बहुत ही जल्द एक विशाल रूपी वृक्ष का रूप ले लेता है और हमारी बुद्धि की सोचने और समझने की क्षमता को पूरी तरह से नष्ट कर देता है। इसलिए हमारे मन में जब भी कोई पहली बार गलत विचार जन्म ले उसे पहले से ही उखाड़ देना चाहिए।